Hello students, today we are going to start a new chapter in SST, that is power resources. हम बहुत सारी एनर्जीज के फॉर्म यूज करते हैं लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए। कुछ कॉमन रिसोर्सेज हैं पावर्स के लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस और कोल, जो कि मेनली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज आता है थर्मल पावर प्लांट्स में। पावर रिसोर्स है वो मेनली टू कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई है। फर्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्स एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। फॉर एग्जांपल फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर, ये मेनली कन्वेंशनल सोर्सेज में आती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो होती हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि टाइम टू टाइम रिन्यू होती रहती हैं। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं और इनको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। अब इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी रिसोर्सेज के बारे में। पहला आता है फायरवुड। हमारी कंट्री में 50% से ज़्यादा एनर्जी जो यूज की जाती है विलेजेस के थ्रू, वो फायरवुड के थ्रू करी जाती है, या डंग केक्स या एग्रीकल्चर प्लांट जो बचे हुए होते हैं। मेनली कुकिंग और हीटिंग के पर्पज से यूज की जाती है। लेकिन जब ये फ्यूल बर्न होता है तो इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हो जाती हैं। ये जब बर्न होता है तो इसमें से हार्मफुल गैसेस इवॉल्व होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। देन नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल्स। जब अर्थ के नीचे बचे हुए प्लांट्स और एनिमल्स दबे रह जाते हैं और बहुत 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 मिलियंस ईयर्स बाद ये कन्वर्ट होते हैं हीट और प्रेशर के थ्रू और कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो भी है ये मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। ये पहली बात करते हैं यहाँ पे कोल की। कोल जो है वो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में पाया जाता है। इनकी जो थिकनेस और क्वालिटी होती है वो मेनली डिपेंड होती है कि फॉरेस्ट का नेचर कैसा है और कितने टाइम तक ये अर्थ के अंदर थी। अब यहाँ पे कोल की कुछ क्वालिटीज हैं, अलग अलग तरीके के कुछ कोल हैं जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट। पीट में मेनली क्या है 50 to 60% कार्बन होता है, लिग्नाइट में 70 to 75% कार्बन होता है, बिटुमिनियस में 90 to 95% कार्बन होता है। कोल मेनली डोमेस्टिक फ्यूल के थ्रू काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं, या स्टीम इंजिन में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है। देन फॉसिल फ्यूल होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मेनली क्या है, एक बहुत थिक ब्लैक लिक्विड है। यहाँ पेट्रोलियम मीन्स होता है, पेट्रो मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स मेनली ऑयल। तो जो एनिमल्स के जो रिमेनिंग रहती है, जो रिमेन एनिमल्स रहते हैं अर्थ के अंदर जो दबे रह जाते हैं, वो डिकम्पोज होते होते वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर कंडीशन हीट एंड प्रेशर। और ये जो मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस होते हैं वो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं और ऑयल जो है वो मेनली रॉक्स की लेयर्स के बीच में मिलती हैं हमें। पेट्रोलियम जो है वो मेनली निकाला जाता है ऑयल फील्ड से, जो कि कोस्टल एरियाज या ऑफशोर के पास लोकेट करती हैं। देन उसको रिफाइन किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, वैक्स। और मेनली जो पेट्रोलियम है इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत काम के होते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही पाया जाता है। ये गैस तब निकलती है जब क्रूड ऑयल रिलीज होता है सरफेस पर, जब सरफेस पे क्रूड ऑयल बाहर आता है। नेचुरल गैस जो है वो डोमेस्टिक में यूज होती है, डोमेस्टिक पर्पज से यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, या क्लींजिंग में यूज होती है। ये मिली और ऑयल से बहुत चीपर है, ये बहुत सस्ती है। ये क्लीनर के तरीके से वर्क करती है क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है बहुत कम होता है पेट्रोल और डीजल के समान। मतलब पेट्रोल और डीजल का जो पोल्यूशन होगा उससे कम पोल्यूशन होता है नेचुरल गैस का। ये सीएनजी की फॉर्म में सोल्ड की जाती है सिलेंडर्स में, और जो गैस हम किचन में यूज करते हैं वो एलपीजी की फॉर्म में होती है। देन आता है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब मेनली फिजन या डिसइंटीग्रेशन, टूटना किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जैसे कि यूरेनियम और थोरियम, और उसके बाद टूटने के बाद इन एलिमेंट्स का उनके बाद एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। ये एनर्जी जो है वो मेनली यूज होती है हीट वाटर स्टीम को प्रोड्यूस करने में, टरबाइंस को मूव करने में। इसमें से मेनली क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फ्यूल को मेनली फ्यूल भी बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है लेकिन बर्न नहीं होता ये वुड या फॉसिल फ्यूल तरह। नेक्स्ट एनर्जी आती है सोलर एनर्जी। ये मेनली सन से मिलते हैं, सन की एनर्जी से मिलती है। एक अल्टीमेट सोर्स है पूरी अर्थ पे एनर्जी का। सनशाइन जो है वो सोलर सेल्स में
ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब जो फोटोवोल्टिक सेल्स लगे रहते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये सारे जो सेल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं सोलर पैनल से, जनरेट करते हैं पावर। लो वोल्टेज डिवाइसेस लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, ये सब चीज यूज होते हैं इसी बेस पे। हीट जो सन से डायरेक्ट मिलती है वो डायरेक्टली यूज होती है सोलर हीटर्स में, सोलर ड्रायर्स में या सोलर कुकर्स में। नेक्स्ट आते हैं विंड एनर्जी। पे विंड मिल्स यूज किए जाते हैं ग्रेन को ग्राइंड करने में, उनको पीसने में, या वाटर को लिफ्ट करने में, उसे उठाने में, इरिगेशन के लिए। लेकिन अब जो है हाई स्पीड विंड जो है वो मेनली रोटेट करती है विंड मिल को, और जब विंड मिल रोटेट होती है तो वो जनरेटर से कनेक्ट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मेनली कोस्टल रीजन या माउंटेन रीजन में लगे होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टडी विंड ब्लो होती है। नेक्स्ट आते हैं हाइडल पावर। हाइडल पावर बोलते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये मेनली जनरेट होती है जब पानी का बहाव होता है बहुत तेजी का, उससे मेनली जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बहुत क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है बहुत चीप कॉस्ट में। इसके लिए टरबाइंस लगाए जाते हैं, टावर्स लगाए जाते हैं बहुत हाई। रेन वाटर या रिवर वाटर जो है मेनली वो डैम्स में स्टोर होते हैं और फिर वो बहुत ऊंची हाइट से फॉल करवाए जाते हैं। देन जो फॉलिंग वाटर है वो फ्लो करेगा पाइप्स के थ्रू डैम के अंदर, और टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर से पास होता है जो कि डैम के नीचे लगे हुए होते हैं। और जो मूविंग ब्लेड्स हैं वो जनरेटर ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद जो वाटर है डिस्चार्ज हो जाता है टरबाइन ब्लेड से और इरिगेशन के लिए यूज होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेनली हाइडल पावर के थ्रू यूज आती है। नेक्स्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी। जब अर्थ के अंदर का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है डेप्थ में, और जो अंदर वाटर है उसके अंदर का जो वाटर है बहुत हॉट हो जाता है, जो कि बाहर निकल के हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में कुछ जगह बाहर निकलता है हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में। और ये जो हीट एनर्जी होती है ये अर्थ से मिलती है जिसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। मेनली पावर जनरेट के लिए काम आती है। ये आता है पहला टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइड्स के थ्रू जनरेट होती है उसे मेनली टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ये मेनली बहुत ज़्यादा होती है तो जो टाइड्स की एनर्जी होती है उसको यूज़ की जाती है टरबाइन को में, जो कि डैम के अंदर रहती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बायोगैस, जो एनिमल डंग, डेड प्लांट्स, किचन वेस्ट, ये सारे जो भी कोई वेस्ट होते हैं जब डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू तो ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली जो बायोगैस होता है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। रिमेनिंग वेस्ट है मेनली वो गुड ऑर्गेनिक मैन्योर है लाइक एलपीजी, और बायोगैस जो है वो एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए। देन बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने देखे बहुत सारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, और कुछ नॉन कंजर्वेशन सोर्स एनर्जी है वो डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट के स्टेजेस पर हैं। तो हमें क्या करना है, मेनली जो भी एनर्जी के फॉर्म्स अवेलेबल हैं उनको सेव करके रखना है, अप्लायंसेस को सेव स्विच ऑफ करके रखना है जब कोई यूज़ में नहीं आ रहे हैं, साइकिल को यूज़ करना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, या अकेले जा रहे हैं तो बाइक और कार ना यूज़ करें, नेचुरल चीज़ ज़्यादा यूज़ करें, मेनली फूड जो है वो प्रेशर कुकर में कुक करें। तो एनर्जी सेव करोगे तभी एनर्जी जनरेट हो पाएगी।